आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा जो सीआरएम मॉडल होता है, इसमें डिपॉजिट होता है, उसमें कौन से बैंक का अभी डिपॉजिट हो रहा है। अभी हम लोगों को पता है बहुत सारे बैंक मार्च हो रहे हैं, उनमें से कनाडा बैंक और उसके लिंक बैंक, यूनियन बैंक और उनके लिंक बैंक का ही सबसे आसानी से हमारे यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अभी बहुत सारे टाइम में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे वर्क करता है और मैं कैसे एटीएम में जाऊं, ऐसे सीआरएम वाले एटीएम में जहां पे मैं पैसा डिपॉजिट करके आ पाऊं। बहुत सारे कंफ्यूजन आता है कि मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने गया पर मेरे जो है वो डिक्लाइन कर दिया, 1 लाख रुपए नहीं दिया। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं पैसा डिपॉजिट करने गया कनाडा बैंक का और मेरे दोस्त का अकाउंट था यूनियन बैंक का, मैं उसमें ट्रांसफर मतलब पैसा डिपॉजिट करने गया तो मेरा डिपॉजिट नहीं लिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। क्या है जो सीआरएम मॉडल है, ये आपको एक रियल टाइम में आपके अकाउंट में पैसा दे देता है। इसके लिए पहला पॉइंट ये है, आप जो डिपॉजिट करने आएंगे, जो कैश अपने साथ लाए हैं, वो डिपॉजिट कैश का अमाउंट 49,900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं वन टाइम 49,900 ही जमा कर सकता हूं। लाइक ये एक बंदा है, वो एटीएम में गया पैसा डिपॉजिट करने के लिए, कौन से बैंक का, जो लिस्टेड बैंक मेरे पास है, लाइक यूनियन बैंक पे वो डिपॉजिट करने जा रहा है। तो यूनियन बैंक में ये बंदा गया यूनियन बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने के लिए, अपना एटीएम कार्ड लगाए यहाँ पे। एटीएम कार्ड लगाने के बाद वो कितना रुपए डालेगा, 49,900 रुपीज। इससे ज्यादा रुपया एक ट्रांजेक्शन में नहीं लेगा। लाइक ये 50,000 भी डालेगा वो डिक्लाइन कर देगा, वो डिपॉजिट नहीं होगा। अच्छा, तब ये आया, इसमें 40,000 रुपए लेके गया, 40,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया, उसके अकाउंट पे क्रेडिट हो गया। अच्छा, अभी बात आता है कि ये जो बंदा है, ये इसके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, और ये कार्ड लेके जाता है हमारे सीआरएम मशीन में। उसके कोई दूर के दोस्त जो मुंबई में रहता है, उसके पास कनाडा बैंक का एटीएम कार्ड है। अब ये गया एक्सिस बैंक का कार्ड लगाया, स्क्रीन ओपन हुआ, वहां पे दो ऑप्शन आ गया पिन लगाने के बाद, एक ओन एक अदर्स। अब ये जो दो दोस्त है वो तो खुद का अकाउंट नहीं है, दोस्त का अकाउंट है, उसने अदर्स में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद उसका ऑप्शन खुल गया कनाडा बैंक और यूनियन बैंक का। अब क्या है, ये जो कस्टमर है उसको पता है यहाँ पे कनाडा बैंक का डिपॉजिट होता है, पर उसने किसका कार्ड लाया, एक्सिस बैंक का कार्ड लाया, और वो बैंक पे जाए, अदर्स बैंक पे क्लिक करके कनाडा बैंक के जो उसका दूर दोस्त बैठा हुआ है मुंबई पे, उसको पैसा चाहिए, उसमें क्लिक किया। उसके बाद उसको 2 बार कार्ड नंबर लगाया वहां पे, उसका नेम कंफर्म हुआ, उसने सिलेक्ट करके फॉर एन एग्जांपल 40,000 डिपॉजिट करने के लिए गया, पर उसको डिक्लाइन कर दिया। क्यों डिक्लाइन किया, क्योंकि ये जो दो है बोथ आर नॉट इन सेम अकाउंट, सेम बैंक में नहीं है। मतलब दोनों जो है वो सेम बैंक में होना चाहिए, दोनों बैंक का कार्ड सेम होना चाहिए। लाइक मेरे जो दोस्त कनाडा बैंक का है उसके कार्ड में मुझे पैसा भेजना है, उसका मतलब मेरा ये एक्सिस का नहीं चलेगा, मेरे ये भी कार्ड कनाडा का ही होगा तभी ये जाएगा, एक्सिस में नहीं चलेगा। अब दूसरे एग्जांपल में आते हैं। मेरे एक दोस्त मुंबई पे बैठे हुए हैं, मैं अपना कार्ड लेके गया, किसका, मेरे पास कनाडा बैंक का कार्ड है, मैं कार्ड लेके गया, कार्ड लगाया, लगाने के बाद मैं दोस्त को पैसा भेजूंगा, दोस्त अदर्स में क्लिक करूंगा, अदर्स में क्लिक किया, कनाडा बैंक पे क्लिक किया, मेरे दोस्त के कनाडा बैंक का अकाउंट नंबर दिया, उसको नेम को कंफर्म किया, उसके बाद मैं इस बॉक्स में वो जो 40,000 है डालूंगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। है समझ में? तो मैं सेम कार्ड से ही, मेरे जो दूर में दोस्त बैठे हुए हैं उसके उसी बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पैसा मैं उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूं। क्योंकि इस एटीएम को ओपन करने के लिए मुझे कोई एक कार्ड का जरूरत तो है,
एक्सिस बैंक पर कार्ड लगाऊंगा, एटीएम तो ओपन हो जाएगा, डिपॉजिट ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, अदर्स में क्लिक करूंगा वो भी ओपन हो जाएगा, वहां पे शो भी कर देगा, यूनियन बैंक, कनाडा बैंक भी शो कर देगा। बट मैं जब भेजने जाऊंगा सेम बैंक नहीं है, इसलिए उसको एक्सेस डिनाई कर देगा, मतलब वो डिपॉजिट को डिनाई कर देगा, वो नहीं लेगा, उस अकाउंट पे पैसा नहीं जाएगा। अब जैसे ही मैं अपने ही मेरे दोस्त का कनाडा बैंक का यूनियन बैंक का कार्ड है और मैं यूनियन बैंक के कार्ड लेके जाता हूं, सेम प्रोसेस में मैं कार्ड लगाता हूं, अदर्स में क्लिक करता हूं, कार्ड नंबर डालता हूं, यूनियन बैंक सिलेक्ट करके उस अकाउंट पे पैसा तुरंत चला जाएगा। अब पैसे के अमाउंट किसी भी टाइम में 49,900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक डिपॉजिट में। अब मुझे उसको 4 बार डिपॉजिट करना है, मुझे 2 लाख डिपॉजिट करना है, तो मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन करूंगा, उसको मैं डिवाइड कर लूंगा, 49,900 से डिवाइड कर लूंगा, जितने बार मुझे करना रहेगा उतने बार मैं डिपॉजिट करूंगा। ये सीआरएम मशीन का रूल्स है। तो पॉइंट नंबर 1, मेरा एक दोस्त कनाडा बैंक का एटीएम कार्ड है, उसके अकाउंट पे पैसा भेजने के लिए मुझे मेरे पास भी कनाडा बैंक का ही कार्ड होना चाहिए, और मेरे दूसरे बैंक का कार्ड होगा तो वहां पे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, तो सेम बैंक को में ही मैं पैसा भेज सकता हूं। और दूसरी बात, ये क्या मनी ट्रांसफर होगा? नहीं, हमारे सीआरएम का जो मशीन है वो मनी ट्रांसफर के लिए अलाउ नहीं करता है, मनी जो ट्रांसफर हम लोग करते हैं उसके अलाउ नहीं करता। तो उसमें क्या होता है, आप कनाडा बैंक का कार्ड लगाया मैंने, अदर्स में क्लिक किया, मैं कैश ही डिपॉजिट कर सकता हूं। मेरा कार्ड नंबर अलग है, मेरे दोस्त का कार्ड नंबर अलग है, बट मुझे उस सिस्टम को ओपन करने के लिए, उसके गेटवे को ओपन करने के लिए दोनों के पास ही कनाडा बैंक का कार्ड होना चाहिए। मैं कनाडा बैंक का कार्ड लगाऊंगा और उसका जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर देके कंफर्म करने के बाद ही पैसा भेज सकता हूं। ऐसा नहीं है कि वहां पे यूनियन बैंक शो कर रहा है, कनाडा बैंक शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है मैं कार्ड लगाया, वहां मैं कनाडा बैंक का क्लिक किया, उसका कार्ड नंबर लगाया और पैसा डिपॉजिट किया तो ये ले लेगा, नहीं लेगा। तो सेम बैंक होना चाहिए। और मनी ट्रांसफर नहीं है कि मेरे कार्ड में पैसा है 1 लाख का, तो मेरे पास भी कनाडा बैंक का कार्ड है, दोस्त के पास भी कनाडा बैंक का कार्ड है, मैं कार्ड लगाया, मैं सोच रहा हूं मैं अपने कार्ड से ट्रांसफर कर दूंगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास नहीं है। आपको कार्ड लगा के कैश ही डिपॉजिट करना है, और जैसे आपने दोस्त का कार्ड नंबर दिए तो आपके वो पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, दूसरे खाते में चला जाएगा। क्योंकि आप देखिए स्क्रीन में यहाँ लिखा हुआ है ओन बैंक एंड अदर्स बैंक, ओन पे क्लिक करूंगा, कार्ड लगाया, ओन पे क्लिक करूंगा, मुझे 40,000 डिपॉजिट करना है, 40,000 मेरे कनाडा बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं अदर्स में क्लिक करूंगा तो मेरे दोस्त का जो कनाडा बैंक का अकाउंट है उसमें चला जाएगा पैसा डिपॉजिट करने के लिए या उस लिंक को ओपन करने के लिए मेरे कनाडा बैंक के एटीएम होल्डर दोस्त के पास पैसा भेजने के लिए मेरे पास कनाडा बैंक का ही कार्ड होना चाहिए, या यूनियन बैंक में भेजने के लिए मेरे पास दोस्त के पास भी यूनियन बैंक का ही कार्ड होना चाहिए, या यूनियन बैंक के दोस्त जो कार्ड होल्डर है उस दोस्त के पास पैसा भेजने के लिए मेरे पास यूनियन बैंक का ही कार्ड होना चाहिए। कोई भी कार्ड हो यूनियन बैंक का ही होना चाहिए, मतलब सेम बैंक का कार्ड दोनों के पास, जिसको मैं भेजना चाहता हूं और मेरे पास, दोनों के पास ही अवेलेबल होगा, तभी मैं पैसा भेज सकता हूं। थैंक यू।